हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 27 फरवरी 2025। 27 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पे नहीं हुआ है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। किस राज्य ने किया है, तो ये किया है राजस्थान ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। बात करें तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट का कुल प्रावधान कितना है, 5.37 लाख करोड़ है, जिसमें बिजली, सड़क, पानी के साथ स्वास्थ्य एवं कृषि को भी क्या दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। चलिए बात आ गई राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान। बात करें राजस्थान की कैपिटल, तो कैपिटल है जयपुर। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो भजन लाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ बांगड़े। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बेराइट, फेल्सपार, अब्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है। तो किस विभाग ने वर्गीकृत किया है, तो ये किया है खान मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने, खान मंत्रालय ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी खान मंत्रालय ने। चलिए डिटेल में जानते हैं। खनन मंत्रालय ने बेराइट, फेल्सपार, अब्रक और क्वार्ट्ज को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की सूची में पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दिए जाने के बाद में लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने नया बेट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया है। किस देश ने नया बेट कोरोना वायरस खोजा है, तो ये खोजा है चीन ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चीन। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो चीन वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता लगाया और यह चमगादड़ों से इंसानों में फैल सकता है। ठीक है। इस नए स्ट्रेन का नाम है HKU5CoV2। कोरोना वायरस के कुछ स्ट्रेन इस इंसानों को संक्रमित कर सकती है। इनमें से एक है HKU5। यह जानकारी साइंटिफिक जर्नल सेल में पब्लिश एक स्टडी में सामने आया है। बात आ गई है चीन की, तो ये है मैप में चीन। बात करें चीन की कैपिटल की, तो कैपिटल है बीजिंग। मुद्रा, तो चीन की मुद्रा है युआन। राष्ट्रपति कौन है चीन के, शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। तो किस IIT ने की है, तो ये किया है IIT मद्रास ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है।
किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। चलिए डिटेल में बात करते हैं माउंट डुकोन के बारे में। तो यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के हल्माहेरा द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? हल्माहेरा द्वीप पर स्थित है। यह समुद्र तल से 1087 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह देश के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह वर्ष 1933 से लगातार सक्रिय है। बात आ गई है इंडोनेशिया की, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। राजधानी की बात करें तो जकार्ता। राष्ट्रपति कौन है? प्रोबो सुबियांटो। आधिकारिक भाषा की बात करें तो इंडोनेशियाई। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? किस देश के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा भारत? तो ये करेगा श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीलंका। बात आ गई है श्रीलंका की, तो ये है मैप में श्रीलंका। बात करें श्रीलंका की कैपिटल तो कोलंबो। प्रधानमंत्री कौन है? हरिणी अमर सूर्या। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुराग कुमार दिसानायके। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो ये है 6.3% बढ़ने का अनुमान है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? कितने साल बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 1 साल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो किस आयोग ने बढ़ाया? तो ये नीति आयोग ने। चलिए डिटेल में बात करते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ BVR सुब्रमण्यम के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। यह कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी है। चलिए जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग भारत सरकार का क्या एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में STPI ने कहाँ नई IT इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की है? तो कहाँ शुरू की है ये? तो ये की है कोलकाता में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलकाता में शुरू की है। चलिए डिटेल में जानते हैं। कोलकाता इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत STPI फुल फॉर्म क्या है इसकी? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फोकस ऑफ इंडिया ने कोलकाता के साल्ट लेक में एक अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा स्थापित की है। इस सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है पश्चिम बंगाल में नवाचार आधारित उद्यमशीलता को बढ़ावा देना व IT निर्याता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में वियतनाम की संसद ने किस देश के साथ $8 मिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? किस देश के साथ? तो ये की है चीन के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलिए लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए थे? तो ये पाए गए थे मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया था? तो ये लगाया था सिटी बैंक पर।
अगला, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ था? तो नई दिल्ली में। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। अगला, हाल ही में किस देश ने BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली है? तो ये संभाली है भारत ने। अगला, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 6.4%। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी हैदराबाद में। अगला, हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये गई है फ्रांस। अगला, हाल ही में RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया RBI डाटा ऐप। अगला, हाल ही में कहाँ 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया मध्य प्रदेश के खजुराहो में। अगला, हाल ही में 2024 में विश्व के सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है भारत। चलिए, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नैनामृत 2 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच की पहल शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।